वो कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला पूरे घर को सुरक्षित करती है, शिक्षित करती है, लेकिन एक स्वस्थ महिला का होना एक घर के लिए एक बहुत बड़े वरदान की तरह है। ऐसे में महिलाओं के संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसको लेकर कई तरीके का कंफ्यूजन है, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं घर में रहती हैं, बहुत ज्यादा जानकारी उनको नहीं होती, और यही वजह है कि आज विस्तार से हम आपको समझाएंगे, खास तौर पर डिलीवरी के समय जो समस्याएं महिलाओं को यहां पर उनका सामना करना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर सीमा बंसल हैं, एसएसबी अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, साथ ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गायनी डिपार्टमेंट की, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रीति चौधरी हमारे साथ तो मौजूद है और ये सीनियर कंसल्टेंट है गायनी डिपार्टमेंट की ही, इनसे भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन शुरुआत सीमा मैम आपसे करना चाहूंगी, चूंकि कई महिलाएं यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में आती होंगी, आप उनको डील करती होंगी, खासतौर पर डिलीवरी संबंधी जो परेशानियां लेकर महिलाएं पहुंचती हैं, विशेष तौर पर उनकी परेशानियां क्या होती हैं? एसएसबी अस्पताल की बात करें तो सुविधाएं क्या कुछ होती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये इस पे आपने मेरे से जानकारी आप लेना चाह रहे हो, और आप महिलाओं को इसके बारे में जो डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आप उनको अवगत कराना चाहते हो। तो हमारे यहाँ पे एसएसबी हॉस्पिटल में डिलीवरी से रिलेटेड हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। जिस दिन से जो है लेडी प्रेग्नेंट होती है उस दिन से चेकअप लेके डिलीवरी तक हर तरह की सुविधा अवेलेबल है हमारे पास। जो है जब सबसे पहले जो डिलीवरी जब जो एक लेडी होती है, जब उसका मासिक उसका मिस होता है, इसको हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है जब उसका मिस होता है, उसके बाद से सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है, और उसके बाद उसके टेस्ट कराए जाते हैं, रेगुलर चेकअप होता है, उसको हम डाइट कंसल्टेशन देते हैं, उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान है रखना चाहिए वो उसको बताया जाता है, उसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना खाना है, कितनी जो है किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो सारी सुविधाएं हम सारी उसको बातें उसको बताते हैं, और हर तरह की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल जी। और डिलीवरी से डिलीवरी जो है हमारे यहाँ पे जो है सीनियर डॉक्टर जो हैं उनकी देखरेख में डिलीवरी होती है, और सारे लेटेस्ट जो है इक्विपमेंट के साथ मॉनिटरिंग के साथ डिलीवरी होती है, और जो है क्या कहते हैं उसको पेनलेस डिलीवरी भी हमारे यहाँ पे उसकी भी सुविधा अवेलेबल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये तो बात हो गई नॉर्मल तरीके से जो डिलीवरी होती है। प्रीति मैम आपसे जानना चाहेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के भी कई केसेस आते होंगे, उम्र से पहले जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें खास तौर पर बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा समस्या होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप दे पाए हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हमारे यहाँ महिलाओं के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इंडिया में उसके बारे में सोचा, और इस बारे में आपने जो है ये सवाल पूछा। जो समय से पहले जो छोटी उम्र में जो प्रेगनेंसीज हो जाती हैं वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर आती हैं, ठीक है। ये एक्सक्यूज मी, ये क्वेश्चन इज नॉट रोलिंग। तो डॉक्टर सीमा बंसल ने बेहद ही आसान तरीके से ये समझाया कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से होती है और समस्याएं क्या कुछ आती हैं। प्रीति मैम भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मैम आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन कई केसेस आपके पास हाई रिस्क डिलीवरी के भी आते होंगे, उसको लेकर एसएसबी अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाई रिस्क डिलीवरी क्या होती है। हाई रिस्क डिलीवरी वो होती है जिसमें माँ या बच्चे को डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। और सबसे पहले तो ये है कि ऐसे केसेस को हम कैसे डील करते हैं। ऐसे केसेस क्या होते हैं? ऐसे केसेस में आता है जैसे कि मदर को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मदर को प्रेगनेंसी के साथ बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, और उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, फिट्स पड़ते हैं, या फिर मदर को बच्चे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि बच्चे का अगर अंदर ग्रोथ कम है, पानी कम है, या पहले प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई मैलफॉर्मेशंस मतलब जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, या फिर ऐसा होता है कि बच्चे का प्लेसेंटा, मदर का जो है प्लेसेंटा वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए हमें शुरू से ही, इवन बिफोर द मदर स्टार्ट्स टू प्लान हर प्रेगनेंसी, शी नीड्स टू सी द डॉक्टर। उस टाइम में जो है हमें उसके कुछ टेस्ट वगैरह करा के देखने पड़ते हैं। सपोज उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, मदर शुड बी एट हर ऑप्टिमम हेल्थ एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन।
तो उसमें हमें, अगर वो डायबिटिक है तो उसकी शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। हार्ट डिजीज़ अगर उसे है तो शी शुड बी इन ऑप्टिमम ऑफ हर कार्डियक हेल्थ। और अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसकी शुगर्स कंट्रोल में होनी चाहिए। मान लीजिए उसे कुछ एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसकी कुछ दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है हम ऐसे केसेस को डील करते हैं, और उसको जो है रेगुलर चेकअप्स के लिए जब जब बुलाया जाए तब तब आना चाहिए। एक ऑप्टिमम आउटकम के लिए डॉक्टर, मदर और जो और प्रॉब्लम्स हैं, एक टीम की तरह हम लोग काम करते हैं, तभी जो है हम मदर और बच्चे के लिए बेस्ट आउटकम दे पाते हैं। बिल्कुल, जो प्रोसेस है, जो चेन है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए और पूरी तरीके से जो यहाँ पर प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं उसको लिया जाना चाहिए। डॉक्टर सीमा, आपसे जानना चाहेंगे, ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा समस्याएं आती होंगी, यूटीआई प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे डील किया जाए? जहाँ तक एक्चुअली फीमेल्स जो होती हैं उनमें यूटीआई जो है बहुत कॉमन है, और दूसरा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी फीमेल्स में कॉमन है। उसकी वजह से उनको जो है अनीमिया हो जाता है और वो अपना घर का जो है अपना काम भी ठीक से कर नहीं पाती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो ब्लीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के हर तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, और हम हर तरह का इलाज यहाँ पे कर भी रहे हैं। और जो यूटीआई की प्रॉब्लम है उसके लिए भी यूरिन के टेस्ट कराए जाते हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको जो है लेडी है उसको समझाया जाता है कि उसको कैसे, उसको यूरिन की प्रॉब्लम ना हो, उसको उसका चीज़ का कैसे ध्यान करना है, उसके बारे में भी उसको समझाया जाता है, और हर तरह की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। तो सुना आपने, बैलेंस अमाउंट में सब कुछ होना चाहिए। बैलेंस का मतलब यहाँ पर संतुलित होना चाहिए। खाने से लेकर जो इलाज आप ले रही हैं उस चेन को भी आप ना तोड़े। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी जरूर है आपके कंधों पर, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगी, परिवार को आप स्वस्थ नहीं रख पाएंगी। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।